आज एक पोर्टफोलियो रिव्यू करेंगे। ये पोर्टफोलियो मैंने खुद डिजाइन किया हूँ। ये पोर्टफोलियो हाई रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए, वेरी एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए सुइटेबल है। अगर आपका पास लंबे टाइम है, लॉन्ग टाइम के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं 10 साल के लिए, तो ये पोर्टफोलियो आपके लिए सुइटेबल है। ये पोर्टफोलियो में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा, आपका पोर्टफोलियो करेक्शन का टाइम 20% से 30% तक करेक्ट भी हो सकता है। इसे आपको झेलना पड़ेगा। अगर जब मार्केट में बुल रन आएगा तब आप देख सकते हैं 30 से 40% आपका जो पोर्टफोलियो वैल्यू है वो बढ़ भी जा सकता है। तो ये पोर्टफोलियो हाई रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए सुइटेबल है। अगर आपको मार्केट करेक्शन से कुछ आता जाता नहीं है, आप मार्केट करेक्शन से डर नहीं जाते हैं, आपका कुछ लेना देना नहीं है, अगर कोविड का तरह कोई पेंडेमिक आ जाए या फिर वर्ल्ड वार लग जाए या फिर कुछ भी फिनेंशियल क्राइसिस आ जाए, आप इससे फर्क नहीं पड़ता है, तो आप इस पोर्टफोलियो का साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये पोर्टफोलियो में अगर देखेंगे सब टॉप परफॉर्मिंग फंड मैंने सिलेक्ट किया हूँ। ये फंड बहुत ही बड़ा रिटर्न, बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है पिछले 5 साल 10 साल में। कुछ फंड रिलेटिवली न्यू फंड है, अभी अभी 5 इयर्स कंप्लीट किया है, लेकिन इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है और फ्यूचर में भी अच्छा ग्रोथ दिखा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं पोर्टफोलियो रिव्यू। उसका पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप मेरा चैनल मनी माइंडसेट जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए। और अगर आप आपका पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं तो कमेंट में आपका पोर्टफोलियो जरूर ड्रॉप कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। टोटल 6 फंड मैंने सिलेक्ट किया हूँ। ये पोर्टफोलियो में आप देख सकते हैं फंड का नाम मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड है, एडिलवाइस का मिड कैप फंड है, क्वांट स्मॉल कैप फंड है, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड है, एसबीआई स्मॉल कैप फंड है और निपॉन निफ्टी 500, निपॉन इंडिया निफ्टी 500 मोमेंटम 50 फंड है। तो आप देख सकते हैं टोटल 6 फंड ये पोर्टफोलियो में है। अगर मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड देखें तो रिलेटिवली न्यू फंड है, 2019 में लॉन्च हुआ था। एडिलवाइस पुराना फंड है, 2013 में लॉन्च हुआ था। क्वांट भी पुराना फंड है। बैंक ऑफ इंडिया न्यू फंड है, 2018 में लॉन्च हुआ था, लेकिन इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। हाई रिस्क अगर आप ले सकते हैं तो ये फंड में आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। एसबीआई स्मॉल कैप फंड बहुत पुराना फंड है, 2009 में लॉन्च हुआ था। और निपॉन इंडिया निफ्टी 500 मोमेंटम 50 जो फंड है वो 2024 मतलब इस साल ही लॉन्च हुआ। तो इसका ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, लेकिन इस मोमेंटम का जो इंडेक्स है निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स, ये जो इंडेक्स है इस इंडेक्स का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे कैसा है। एयूएम साइज आप देख सकते हैं, सभी फंड का एयूएम साइज ठीक ठाक है, लेकिन बैंक ऑफ इंडिया न्यू फंड है तो एयूएम साइज थोड़ा कम है। और निपॉन इंडिया निफ्टी 500 मोमेंटम 50 तो बहुत ही रिसेंटली लॉन्च हुआ है, इसका एयूएम साइज बहुत कम है, 427 करोड़ आप देख सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो अगर देख ले तो मोतीलाल ओसवाल के एक्सपेंस रेशियो 0.51 का है, एडिलवाइस का 0.4 का है, क्वांट का 0.64 का है, बैंक ऑफ इंडिया 0.52 का है, एसबीआई का 0.66 है। जो इंडेक्स फंड है उसका एक्सपेंस रेशियो आप देख सकते हैं 0.25 का है। तो ये जो फंड 6 फंड मैंने सिलेक्ट किया हूँ, इसका अल्फा कैसा है, मतलब बेंचमार्क से कैसा रिटर्न जनरेट करके दिया है। अगर देखिए अल्फा सभी का बढ़िया है। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप का अल्फा 8.4 का है, एडिलवाइस का 4 का है, क्वांट का 6 का पास है, बैंक ऑफ इंडिया का 6 है, एसबीआई 4 का करीब है और निपॉन इंडिया निफ्टी 500 मोमेंटम 50 का 6 का करीब है। तो आप देख सकते हैं सभी जो फंड है हाई अल्फा प्रोड्यूस कर रहा है। इसका मतलब आपका जो रिटर्न मिलेगा तो बहुत तगड़ा रिटर्न मिलेगा, बहुत हाई रिटर्न आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। बीटा आप देख सकते हैं सभी का बीटा 1 से कम है, मतलब इंडेक्स से कम वॉलेटाइल है। लेकिन एसबीआई का जो फंड है 0.63 का बीटा है, तो सबसे कम वॉलेटाइल फंड इस पोर्टफोलियो में है एसबीआई स्मॉल कैप फंड। स्टैंडर्ड डिविएशन देखिए, सभी का स्टैंडर्ड डिविएशन हाई है,
क्योंकि रिलेटिवली रिस्क ज़्यादा लेता है, लेकिन एसबीआई कम रिस्क लेता है, इसलिए स्टैंडर्ड डिविएशन कम है। 12.53 का स्टैंडर्ड डिविएशन है। निपॉन इंडिया निफ्टी 500 मोमेंटम 50 का जो स्टैंडर्ड डिविएशन बहुत हाई है, मतलब मोमेंटम फंड है। मोमेंटम फंड जब स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है तब इन्वेस्ट करता है, और प्राइस ड्रॉप होने का पहले पहले इसे सेल करके निकल जाता है, तो ये मोमेंटम स्ट्रैटेजी होता है। मोमेंटम स्ट्रैटेजी बहुत हाई रिस्क स्ट्रैटेजी है, लेकिन बहुत अच्छा रिटर्न भी लॉन्ग टर्म में बना के दे सकता है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन थोड़ा हाई है, इससे आपको नहीं डरना है, क्योंकि आपको तो रिटर्न से मतलब है। आप रिटर्न देखेंगे और इन्वेस्ट करेंगे, तो आपको रिस्क से कुछ लेना देना नहीं है। चलिए अब रिटर्न की तरफ बढ़ते हैं। अगर रिटर्न देखें, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड 1 ईयर रिटर्न 50% रिटर्न दिया है, तो बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। सिंस लॉन्च देखें 28.21 का रिटर्न दिया है, तो बहुत बढ़िया फंड है लंबे टाइम के लिए। अगर आप 10 साल के लिए एडिलवाइस मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करेंगे, तो 10 साल में जो रिटर्न दिया है आप देख सकते हैं 20.60 का, 20% से ऊपर का रिटर्न अगर 10 साल में किसी फंड दे देता है, तो ये बहुत बढ़िया बात होता है और बहुत बढ़िया रिटर्न माना जा सकता है। क्वांट स्मॉल कैप फंड ये भी 10 साल में अगर देखे तो 10 ईयर हॉराइजन में 21.76 मतलब 22% का रिटर्न दिया है। ये रिटर्न आगे चल के और भी बढ़ सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। बैंक ऑफ इंडिया को आप देख सकते हैं 1 ईयर हॉराइजन में 35.49 का रिटर्न दिया है, तो अच्छा रिटर्न दिया है। 5 ईयर रिटर्न देखिए 40% का करीब है। 40% का करीब अगर 5 ईयर में कोई स्मॉल कैप फंड देता है, तो ये बहुत अच्छा माना जा सकता है। 10 ईयर का डाटा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये न्यू फंड है, अभी 10 ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है। एसबीआई स्मॉल कैप फंड को देखिए, सिंस इंसेप्शन जो रिटर्न दिया है 26.3% का, 26% का रिटर्न सिंस इंसेप्शन से दिया है। मतलब जब से फंड लॉन्च हुआ है तब से आज के डेट तक 26% रिटर्न दिया है, तो कितना जबरदस्त रिटर्न बना के दिया है एसबीआई स्मॉल कैप फंड। हालांकि ये फंड उतना ज्यादा रिस्क नहीं लेता, फिर भी ये फंड बहुत अच्छा रिटर्न प्रोड्यूस करके दे पाया है अपने इन्वेस्टर्स को। निपॉन इंडिया निफ्टी 500 मोमेंटम 50 ये फंड का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन इसका इंडेक्स जो है, इंडेक्स आप देख सकते हैं 1 ईयर में 69.51 मतलब 70% का रिटर्न 1 ईयर में जनरेट करके दिया है। अगर पिछले 5 साल का रिटर्न देखें तो 35.77 मतलब 36% का रिटर्न दिया है। और सिंस इंसेप्शन मतलब 2005 से ये इंडेक्स लॉन्च हुआ था, तो 2005 से 2024 इस साल तक अगर रिटर्न देखें तो 24.97 मतलब 25% का रिटर्न बना के दिया है ये मोमेंटम फंड। रिस्क हालांकि बहुत है, लेकिन मोमेंटम फंड एक बहुत अच्छा फंड होता है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आप लंबे टाइम तक बने रहे तो बहुत ज़्यादा कॉर्पस आप जनरेट कर पाएंगे। तो ये जो 6 फंड है, ये 6 फंड में अगर आप एसआईपी करके चलते हैं और लंबे टाइम तक मतलब 10 साल तक आप बने रहते हैं, तो बहुत बड़ा एक वेल्थ आप जनरेट कर पाएंगे। देखिए आपका पास अगर टाइम कम है तो ये सब फंड लेना ठीक नहीं होगा। आपका पास 7 ईयर्स 10 ईयर्स या फिर 15 ईयर्स टाइम होना चाहिए। लंबे टाइम के लिए ये फंड बहुत सुइटेबल है और बहुत अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। तो इस पोर्टफोलियो में जो फंड है, अगर पोर्टफोलियो रिटर्न देखें तो पोर्टफोलियो रिटर्न करीब 25% का करीब रिटर्न हो जाएगा 10 सालों में। अगर 10 सालों में आप 25% रिटर्न जनरेट कर पाते हैं, तो बहुत बड़ा कॉर्पस आप बना पाएंगे। देखिए ये जो पोर्टफोलियो है, यहाँ पर सभी फंड रिस्की फंड है, लेकिन बहुत अच्छा रिटर्न भी आपको दे सकता है। पास्ट में दिया है, फ्यूचर में देने का पॉसिबिलिटी 100% है। तो ये फंड में अगर आप इन्वेस्ट करके चलेंगे 10 साल के लिए 25% रिटर्न आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, जो बहुत ही बड़ा एक रिटर्न माना जा सकता है। अगर आप 10 साल के लिए बने रहेंगे या फिर 12 साल 15 साल तक रहेंगे, तो बहुत जल्दी आप कम एसआईपी अमाउंट में भी 1 करोड़ रुपया जनरेट कर पाएंगे और फाइनेंशियल फ्रीडम आप अचीव कर पाएंगे। तो ये था आज का वीडियो। फॉर मोर सच वीडियो देखते रहिए मनी माइंडसेट।